जैसे जैसे तारीखों के पन्ने पलटते जा रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए दिग्गज खूब पसीना बहा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज भी उन्होंने रैली को संबोधित किया। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र कर कांग्रेस से सवाल भी पूछ डाला। तो पीएम मोदी ने पूछा क्या सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साझादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। ये कहते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत बम धमाकों से त्रस्त था। आज ये बम धमाके बंद हो गए हैं और आतंकियों को भेजने वाले अब भूखे मर रहे हैं। हमने देश में हिंसा करने वाले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। उनके बड़े लोग अब जेल में सड़ रहे हैं। वोट के लिए कांग्रेस केरल में उनका समर्थन ले रही है। ऐसे लोगों से आप अपनी भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते हैं ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहनें बताएं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था। और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने अपने विकास कार्य भी जनता के सामने गिनाए। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र किया और उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। अब मुझे बताइए भाई, कि अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आजाद होने के बाद पहले ही दिन राम मंदिर का काम शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इतने साल क्यों लटका रहा? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति थी, उनके वोट बैंक की चिंता थी, आपकी आस्था की चिंता नहीं थी, आपकी भावना की चिंता नहीं थी, आपकी श्रद्धा की चिंता नहीं थी। कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कांग्रेस ने इस पवित्र काम में सिर्फ रुकावटें पैदा की। जिसकी राम में आस्था होगी वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस की राम में न आस्था है और ही उसके पास ऐसा एहसास है, और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है। ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती, तुष्टीकरण के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए जो साहस चाहिए होता है वो साहस मोदी ने दिखाया है। और डंका की चोट पर 500 साल का इंतजार खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। और ये कहते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? और भाइयों बहनों,
500 साल के बाद जो सपना पूरा हुआ ना, उसका कारण आपका एक वोट है। वहीं पीएम मोदी ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस युवराज की बुरी नजर आपकी व्यक्तिगत संपत्ति पर है, जो आपने कड़ी मेहनत से अर्जित की है। वो कहते हैं कि वो आपकी संपत्ति पर एक्सरे कराएंगे। वो देश में विरासत टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपकी बनाई हुई संपत्ति का आधा हिस्सा ले लेंगे। महायुतीचे पदाधिकारी